देखो मैं तो सिंपल से गणित से चलता हूं भाई। कोई भी मूवी अगर बहुत बढ़िया बनी है, और ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जिसको लोग अमूमन कल्ट बोल देते हैं, अंडर परफॉर्मर, अंडररेटेड, ये सब बोल देते हैं। अगर वो बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली कोई फायदा नहीं है। ऑन दी अदर हैंड अगर कोई मूवी बॉक्स ऑफिस पे चल गई तो उसकी 10 खामियां छुप सकती हैं। बॉक्स ऑफिस के नंबर्स, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मैटर तो करता है। आपको ये फर्स्ट डे के नंबर्स हाइप भी बताते हैं, आपको ये भी बताते हैं कि जनता कितनी एक्साइटेड है। ड्रॉप करे, इंक्रीज करे, ग्रोथ करे कमिंग डेज में अलग बात है, पहले 3 दिन तो मैटर करता है। लेटेस्ट एग्जांपल सैयारा भाई, मूवी अगर अच्छी होती है और बॉक्स ऑफिस नंबर पे ना चलती है ना, तो इतना जो ये वायरस फैला हुआ है ना, ये ना फैलता, ऐसा मेरा मानना है। तो अब मुद्दे की बात, 14 अगस्त 2025 को सबसे बड़ा क्लैश होने जा रहा है वॉर 2 का और कुली का। कुली बीइंग अ तमिल फिल्म, वॉर 2 हिंदी। जबरदस्त मतलब क्रेज से और एंटिसिपेशन से ये मूवी बहुत टाइम से सुर्खियों में है कि भाई स्पाई यूनिवर्स है, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, तो उम्मीदें अपने आप से खुद पे खुद आ जाती हैं। और ठीक है, ट्रेलर कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, बट मेरा ऐसा मानना है ऋतिक रोशन जो लग रहे हैं, जूनियर एनटीआर जो लग रहे हैं, और जो मूवी में कमर्शियल मास एंगल्स दिखाए हैं, मूवी की ओपनिंग को कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। अगर कुछ लोगों का ऐसा मानना है ना कि ट्रेलर को अगर मिक्स रिस्पांस मिला है उससे ओपनिंग में फर्क पड़ेगा, मेरे भाई ओपनिंग में फर्क नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। लोग उतनी उम्मीदों से जाएंगे। पहले दिन क्या होगा, रिव्यूज क्या आउट होंगे, वो एक टॉपिक सेपरेट है, उस पर किसी और वीडियो में बात करेंगे। वो तो जो वॉर 2 के साथ होगा वो कुली के साथ भी होगा। कुली का ट्रेलर 2 अगस्त को आना है, तो लेट अस सी कि कुली का भी क्या कुछ रहता है। बहरहाल मुद्दा ये है कि वॉर 2 क्या वो नंबर्स पहले दिन में ला पाएगी, और वो नंबर्स होंगे कितने जिससे फैंस के दिलों को पड़ेगी ठंडक। एंड मुझे बोलने में कोई वो नहीं है कि भाई स्पाई यूनिवर्स एटलीस्ट बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है। तो अगर मैं कुछ ऐसी बातें सुनता हूं कि इसको इंडिविजुअल मूवी देखो, कई वीडियोस में बात हो रही है, मुझे पर्सनली सुनने में अच्छा नहीं लगता। मैं क्यों देखूं इंडिविजुअल, मैं चाहता हूं यूनिवर्स बहुत बड़ा धीरे 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 करके बढ़ता जाए। बट कोई बात नहीं, ये सब चीजें अपनी जगह। बॉक्स ऑफिस का जो हमारा प्रेडिक्शन वाला एपिसोड, इसमें बात करते हैं कि वॉर 2 का मुझे इंपैक्ट कितना लग रहा है, बॉक्स ऑफिस पे क्या आएगा। मतलब मेरी अपनी पर्सनली देखो, 9000 तो टोटल स्क्रीन हैं इंडिया के अंदर, जिसमें से 5500 के अराउंड स्क्रीन है हिंदी के अंदर। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि 3500 स्क्रीन भी अगर वॉर 2 को मिले, और 2000 1500 से 2000 कुली को भी मिले, चलो यार छोड़ो, स्क्रीन्स को भी छोड़ो, क्योंकि स्क्रीन्स का भी मुद्दा ही रहता है ना, मैं उस पर बात लाना नहीं चाहता, क्योंकि ऑक्यूपेंसी मैटर करती है। आप 100 स्क्रीनें लगाओ, 80% ऑक्यूपेंसी के साथ 80 रुपए कमाओगे। अगर 200 स्क्रीनें लगाओगे 10% के साथ, तो आपके 10 करोड़ आएंगे। छोड़ो वो बात को, छोड़ो। सिंपल सी बात, ये वॉर 2 का कौन सा नंबर दिल में ठंडक पहुंचाएगा और उसको कुली कितना इंपैक्ट करेगी। वॉर 2, पठान ने 57 करोड़ किए थे, टाइगर ने, पहले दिन की बात कर रहा हूं, 43-44 के अराउंड किए थे, वॉर 1 ने किए थे 50 करोड़। तो भाई अब उन सब मूवीज को मिनिमम 2 साल, पठान 2023, उससे पहले सब, टाइगर भी चलो 2023 उसमें आई है, 23 में, बाकी वॉर और वो सब पीछे की सारी स्पाई न्यूज पीछे का है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर इनसे भी मैं थोड़ा सा कंपेयर करूं, और मैं कंपेयर कर सकता हूं बिकॉज आपके पास ऋतिक रोशन है यार, हिंदी में कम है क्या इस जॉनरा में ऋतिक रोशन? फिर आपके पास जूनियर एनटीआर है, जिसको ऐसा कोई वो नहीं है, वो हिंदी मार्केट में भी लोग जानते हैं। ठीक है, वो मानता हूं मैं, बहुत बहुत ज्यादा नहीं होगा, उनका मेन लिया, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो साउथ का पूरा उनका उनके शोल्डर्स पे है। बट हिंदी मार्केट में अगर वॉर 2 पहले दिन से 55 करोड़ से कम कमाती है तो वो कम होगा। मेरा तो ऐसा मानना है 55 करोड़ से ऊपर भी जा सकती है, जिस हिसाब की अगर मैं सैयारा की कलेक्शन को रेफरेंस पकड़ूं, तो मतलब इतना मार्केट में थ्रेशोल्ड है। तो वॉर 2 जिसमें सब कुछ दिख रहा है लोगों को, एटलीस्ट मूवी जाने के लिए सफिशिएंट थे एसेट्स कि भाई हम ये मूवी देख कर आएंगे। और 14 अगस्त का वीकेंड यार, फ्राइडे तगड़ी छुट्टी होती है इंडिपेंडेंस डे वाली, तो 55 करोड़ पे मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं, उससे कम नहीं आना चाहिए। ओवरऑल मैं आपको बता दूं, वॉर 2 का 500 करोड़ से 1 रुपया कम हिंदी मार्केट में अंडर परफॉर्म माना जाएगा। लेकिन मेरी ऐसी उम्मीद है ये मूवी कर सकती है, बशर्ते इसका रिव्यू पहले दिन का बहुत बढ़िया आए, बहुत बढ़िया आए। ठीक है। और अच्छा, मैं ये भी बात जरूर बोलता हूँ, कुछ लोग आके बोल देते हैं 1000 करोड़ हो जाएंगे। यार 1000 करोड़ से बोलना इजी होता है, हर मूवी नहीं जाती है मेरे भाई 1000 करोड़ पे। बट एनीवेज, डाउन साउथ जूनियर एनटीआर को आपने लिया है, बहुत सपने सजा के आपने उनको प्रोजेक्ट में डाला, इंपॉर्टेंट रोल दिया है, स्पाई यूनिवर्स में एंट्री करवाई, बॉलीवुड कोलैबोरेशन कराया साउथ के साथ। जूनियर एनटीआर की वजह से 250 करोड़ से कम तेलुगु मार्केट से अगर कम आता है तो वो भी अंडर परफॉर्मर होगा। तो 500 प्लस 250, 750, 700 करोड़ उठा के चल लो, ये नेट आना चाहिए इंडिया का। अभी मैं तमिल, मलयालम और कन्नड़ा मार्केट को काउंट नहीं कर रहा हूं, मोटा मोटा नेट इंडिया नेट 800 करोड़ आना चाहिए, और उसके बाद 300 करोड़ बाहर से।
1000 करोड़ मिनिमम वर्ल्ड वाइड और 1200 करोड़ 1300 करोड़ 1400 करोड़ मैक्सिमम कुछ भी जाए, 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड वॉर 2 का नहीं आना चाहिए, इससे कम उससे अंडर। और मुझे लगता है ऐसा हो सकता है अगर अयान मुखर्जी ने प्रोडक्ट बढ़िया बनाया हो। इंडिया नेट की बात कर रहा हूं, 700-800 करोड़ से कम नहीं चाहिए। मैं 600 करोड़ छावा हिंदी में करके गई है, मैं फिर भी 800 करोड़ कह रहा हूं, इससे कम की फिगर्स नहीं एक्सेप्टेबल है। बाकी कूली कितना इंपैक्ट डालेगी, कूली किस तरीके से करेगी, कूली के ऑब्वियसली स्क्रीन्स डिवाइड होंगी। डाउन साउथ तो यार देखो मलयालम मार्केट में या आपकी तमिल मार्केट में, वहां पे तो कूली थोड़ा सा डोमिनेट करके चलेगी, बट कोई फर्क पड़ता नहीं है। मुझे हिंदी में बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लग रहा कि वॉर 2 को बहुत इफेक्ट पड़ेगा। और मेरा हमेशा से ऐसा मानना है कि अगर कूली वाले डिस्ट्रीब्यूटर जो है पेन मरुदर, वो अच्छा भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हिंदी में, तो एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट ऑक्यूपेंसी। अगर आप अपनी 3,000-3,500 स्क्रीन में 80-90% 70% ऑक्यूपेंसी लेके जाओ, क्या दिक्कत है? किसी से डरने की कोई ऐसी बात मुझे नहीं लग रही, खतरे वाली बात लोग बोल रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा। बाकी डिपेंड करता है कि मूवी का क्वालिटी कैसी है, मूवी का कंटेंट कैसा है और मूवी किस तरीके से परफॉर्म करती है दोनों। बिकॉज कूली को मैं ये बोल दूं कि छोटी मूवी है और बिल्कुल ही वॉर 2 को हल्के में लेके चलने वाले परसेप्शन है, तो वो भी गलत होगा, क्योंकि कूली में अपने आप में एक वेव तो बनेगी। कूली अनलाइक ऑल तमिल मूवीज जो है, कूली आप मान के चलो कि कूली की एक वेव तो तैयार होगी, और वो कितना इंपैक्ट करेगी हिंदी मार्केट में, आमिर खान का रोल कितना इंपैक्टफुल होगा, वो कितना इन्फ्लुएंस कर पाएगी जनरल मास ऑडियंस को, वो टाइम बताएगा। उससे अगर बहुत बढ़िया रिव्यूज के बाद अगर कुछ मतलब आउट होते हैं 1-2-3 दिन के बाद, तब जाके वॉर 2 के बॉक्स ऑफिस पे इंपैक्ट पड़ना शुरू होगा। पहले 3 दिन ऋतिक भाई साहब की बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है। ये लोगों को, अगर मुझे नहीं पता ये बात कितनी एक्सेप्ट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, इस जॉनरा में ऋतिक रोशन स्टाइलिश कमर्शियल एक्शन स्वैग एटीट्यूड, हिंदी मार्केट में लोगों को, सबको, ऑडियंस को ये चीज पता है, और ऋतिक रोशन इज फुली एक्सेप्टेड। तो इट इज नॉट इजी टू टेक फाइट विद ऋतिक रोशन ऑन दिस जॉनरा, बट आई एम नॉट, एंड डाउन साउथ सेम गोज फॉर डाउन साउथ फॉर जूनियर एनटीआर। बट एट द सेम टाइम मैं अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कूली को, बिकॉज मैं कूली के जो कंटेंट की है बात अगर मैं करूं, मैं उसके कंटेंट की ना छुपी हुई पावर को एंटिसिपेट कर पा रहा हूं लोकेश कनगराज की। तो लेट अस सी क्या होगा। फिलहाल ये जो मेरा वीडियो था ये वॉर 2 के ऊपर था, और ये उसका टोटलिटी में मेरा ऐसा मानना है, इंडिया 700-800 करोड़ नेट, इंडिया 500 करोड़ हिंदी, इससे कम नहीं। इंडिया 700-800 करोड़ नेट से कम नहीं, और वर्ल्ड वाइड मिनिमम 1000 करोड़, इससे कम नहीं। वो एक्सेप्टेबल नहीं है वॉर 2 के लिए। आपकी बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है, स्पाई यूनिवर्स है, फिर आप रेफरेंस दे रहे हो, एंड वॉट एवर इज योर रिएक्शन फॉर द ट्रेलर, वो इस मूवी के क्रेज को बॉक्स ऑफिस पे 14 अगस्त को कम नहीं करेगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी ओवरसीज में तो पठान का रिकॉर्ड 50 है, और उसके बाद जवान का भी 50 अराउंड है। तो अगर मेरा ऐसा मानना है वॉर 2 30 मिलियन के आसपास भी करे, दैट विल बी ह्यूज, वो आराम से पहुंच जाएगी 1200-1300 करोड़ में। अयान मुखर्जी, बाकी आप पे छोड़ते हैं भाई, आपने क्या कुक किया हमारे लिए। हम एक्साइटेड हैं आपको आईमैक्स पे देखने के लिए, आपके प्रोडक्ट को आपने क्या बनाया हमारे लिए, वो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी देखने के लिए। और हमारी प्रेडिक्शन कितनी सही होती है दोस्तों, और आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन पे जरूर बता के जाना। टेक केयर।